जी भाई। यस सर। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसको हम रिज्यूम करते हैं। हम बात कर रहे थे सेटा की। सेटा बेसिकली क्या है? सेटा है क्या था सेटा? सिक्योरिटी सिक्योरिटी एजुकेशन, और एजुकेशन। उसमें ट्रेनिंग और अवेयरनेस। ठीक है। सिक्योरिटी एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, ये लिखा हुआ भी है। सिक्योरिटी एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, सेटा की। क्रूशल फॉर कल्टिवेटिंग सिक्योरिटी कॉन्शियस कल्चर। अच्छा, इसमें क्या है? दे एम्पावर एम्प्लॉयज विद द नॉलेज एंड स्किल्स नीडेड टू आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट रिस्क। जो मैं बात कर रहा था ना, मिटिगेशन की या कंट्रोल। मिटिगेट का दूसरा टर्म है कंट्रोल। टर्निंग them into a vital line of defense। them या दे ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो कर रहे हैं। ठीक है। तो यहां तक ये क्लियर हो गई बात। आगे चल। लीडिंग सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स एंड मॉडल्स। ठीक है। अच्छा, फ्रेमवर्क एंड मॉडल, देखो ये दो चीजें अलग अलग आई हैं यहाँ पे, इसीलिए मैं इसका डिस्कस करना चाहता। अभी भी अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो इसको इस तरह से ले। इसकी लेट मी थिंक लेमैन एनालॉजी। इसको है ना, इस तरह से लो कि लेट सपोज एक रेसिपी है आपके। रेसिपी रेसिपी बुक में ना एक रेसिपी लिखी हुई है। बिरयानी बना, सिंधी बिरयानी की रेसिपी लिखी है। ठीक है। अब सिंधी बिरयानी की रेसिपी जो है ना, वो मॉडल है। वो लिखा हुआ है, फ्लो है, मॉडल है, जो भी कह लो। जब तक आप किचन में नहीं जाएंगे, जब तक वो प्रॉपर टूल नहीं उठाएंगे, जब तक वो चीजें नहीं करें, वो फ्रेमवर्क है। किचन जो है वो फ्रेमवर्क है। वहीं पे सारे टूल अवेलेबल हैं आप बिरयानी बनाने के, जो भी है सिंधी बिरयानी जिसकी भी रेसिपी आपने देखी है। तो द रेसिपी itself इज अ मॉडल। एंड when you are in the kitchen, then you are going to implement the framework. You're going to have the framework। क्लियर हो गई बात? ये चीज क्लियर हो गई अब? सर यस एक सर। रिक्वेस्ट थी सर। जी जी बेटा, बोलो। सर वो जरा ये चीजें जो ना, जो आप जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, ये बाजूकात जो ना वो जरा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाती हैं, तो फिर हाँ समझने हाँ। में बड़ी दिक्कत होती है। सर वो रिक्वेस्ट है कि इसको जो ना इन द कॉन्टेक्स्ट समझाया करें, मतलब नहीं, इन एक द कॉन्टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के समझाने सेंस में। अरे बेटा, इन द कॉन्टेक्स्ट तो अभी केस स्टडी आ रही है ना आगे। ठीक है, सर केस वेल एंड गुड हो स्टडी गया। आएंगे। हाँ, ये देखो, ये भी लिखा हुआ है, देखो ये जो है, ये फ्रेमवर्क है आपका। ठीक है, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। अभी देखो, कुछ चीजों को है ना, जरूरी ये होता है कि आप उसका लेमन टर्म तो समझ लें, मतलब एक पर्सपेक्टिव तो समझ लें ना। इसलिए मैं थोड़ा सा उसको बिल्कुल नीचे आके डिफाइन कर देता हूँ कि भाई यार, ये देखो, ये तुम्हारा बॉर्डर लाइन, इस पे तुम समझ लो, इसको इस लेवल पे समझ लो पहले तो। ठीक है, उसके बाद हम फिर उसको उसी लेवल पे समझेंगे। ऑब्वियसली कॉन्टेक्स्ट अवेयर तो होंगे, हम कॉन्टेक्स्ट वाइज भी उसको देखेंगे। कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो बहुत जरूरी है। ठीक है। तो राइट सर। बिल्कुल फिक्र नहीं करो, कॉन्टेक्चुअल भी, उसके कॉन्टेक्चुअली भी देखेंगे हम। ठीक है। तो ये चीज। अच्छा, लीडिंग सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स एंड मॉडल्स। अब देखो, और वो कॉन्टेक्चुअली बताया था ना मैंने आपको कि जब मैं बात कर रहा था रिएक्ट की, है ना? तो वो यस यस सर। कॉन्ट्रेक्चुअली बताया था ना भाई। तो बहरहाल, चलो खैर, उसको कॉन्ट्रेक्चुअली भी देख लिया और लेमन भी देख। अच्छा, ISO 27,000 है हमारे पास। ISO, IES, IEC 27,000, एन इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स। ISMS कहलाती है। ठीक है। तो ये एक तो ये चीज हो गई।
दूसरा NIST, आपके पास NIST निस्ट की एक फ्रेमवर्क है, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क निस्ट प्रोवाइड करता है। तो अ वॉलेंटरी framework for critical infrastructure to manage and reduce cybersecurity risk। जी। और थर्ड वन इज guidance for robust architecture। These frameworks provide structured approaches to design, implement, and maintain resilient security architectures। क्लियर हो गई बात? सर थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी अभी होती जाएगी क्लियर। यानी ये कुछ, जैसे मैं कह रहा था ना, स्टैंडर्ड्स क्या हैं, तो स्टैंडर्ड्स ये हैं आपके पास। एक तो आपके पास ये निस्ट का स्टैंडर्ड है, एक ISMS का स्टैंडर्ड है। निस्ट जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, आई गेस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही है, ये निस्ट का है। और ISMS का जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स के स्टैंडर्ड्स हैं, ये जरूरी हैं। हम ये इन इन इनको हम एडॉप्ट करेंगे, इनके प्रोसीजर्स को देखेंगे, तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई फ्रेमवर्क बना सकेंगे, कोई पॉलिसीज, कोई प्रोसीजर्स इन फ्रेमवर्क को देखते हुए बना सकेंगे। ये क्या कर रहा है भाई, ये उल्टा सीधा होता जाता है। अच्छा भाई, आगे आ जाओ। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ब्लूप्रिंट, इंटीग्रेटिंग को फॉर कोहेसिव सिक्योरिटी, क्या क्या है? अभी जैसे हमने बात की थी, डिफाइन विजन, एस्टेब्लिश क्लियर सिक्योरिटी गोल्स अलाइंड विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड रिस्क एपिटाइट। यानी रिस्क एपिटाइट वही है, रिस्क टॉलरेंस। ठीक है, कुछ टर्म्स हैं वो यूज करनी पड़ जाती हैं हमें। अच्छा, अब देखो, ये तो सबसे पहले हमने बात भी की थी कि अपना विजन अलाइंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स रखें अपना। ठीक है, सिक्योरिटी के हवाले से। नंबर टू, इम्प्लीमेंट गवर्नेंस। वही चीजें दोबारा आ रही हैं जो हमने पढ़ा था ना, गवर्नेंस पॉलिसी, गवर्नेंस क्या होगा, और लीडरशिप रोल क्या होगा, गवर्नेंस रोल क्या होगा, वही चीज आ रही है। किस हेडिंग में पढ़ रहे हैं हम ये पढ़ रहे हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का ब्लूप्रिंट, स्ट्रक्चर क्या होगा। तो एक तो डिफाइन विजन, दूसरा इम्प्लीमेंट गवर्नेंस, सेटअप लीडरशिप रोल्स एंड प्रोसीजर्स, सॉरी प्रोसेसेस फॉर कंटिन्यूस ओवरसाइट एंड डिसीजन मेकिंग। ये तो हो गई, ये भी हमने डिटेल उसका एक ओवरव्यू लिया था पहले। नंबर थ्री, डेवलप पॉलिसीज एंड कंट्रोल्स, क्रिएट फाउंडेशनल पॉलिसीज, अभी हम देखते हुए आ रहे हैं, स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स लेवरेजिंग फ्रेमवर्क्स लाइक IOC एंड ISO एंड NIST। अच्छा, एम्पावर पीपल, अगेन सेटा के थ्रू हम कल्चर डेवलप करेंगे। कौन सा? सिक्योरिटी कॉन्शियस कल्चर एक डेवलप करेंगे थ्रू ट्रेनिंग्स एंड थ्रू कॉन्फ्रेंसेस, थ्रू अवेयरनेस, थ्रू कम्युनिकेशन। ठीक है ना, मॉनिटर एंड इम्प्रूव, ये वही कंप्लायंस की हवाले से बात आ रही है। कंटिन्यूसली असेस, ऑडिट एंड अडेप्ट द सिक्योरिटी। अडेप्ट का मतलब है अपने आप को ढालने वाला, यानी कि मतलब सिचुएशन वाइज, कॉन्टेक्स्ट वाइज अपने आप को उसके हिसाब से ढाल लें, सिचुएशन के हिसाब से। तो द सिक्योरिटी posture टू इवॉल्विंग थ्रेट्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, के क्या क्या चीजें हैं उसको मॉनिटर करते जाएं। यानी कि मतलब इसको हम ये भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं CQI, कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो क्वालिटी किस चीज की? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्वालिटी। क्वालिटी किस चीज की? आपके इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की। तो जब तक आप असेसमेंट नहीं होगी, जब तक उसकी ऑडिट नहीं होगा, जब तक उसको आप
इम्प्रूवमेंट नहीं लेकर आएंगे तो बेहतर इफेक्टिवनेस नहीं आएगी। ठीक है ना, सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन में ये भी चीज हो गई। तो ये चीजें हो गई हमारी। तो ये एक ओवरऑल हमारा सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट के हिसाब से था। अच्छा, नेक्स्ट हम देखो, इसको बंद करते हैं और हम, ओए उड़ जाओ, इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करेंगे हम, केस स्टडी। तो केस स्टडी को ले आते हैं हम। केस स्टडी हमारे पास आ गया है। ओए, ये चीजें जहन में रखते हुए हम इसको केस स्टडी को देख रहे हैं। एक शॉप ईज एक केस स्टडी हम ले रहे हैं। ठीक है, ई कॉमर्स के हवाले से हम देख रहे हैं। हाँ भाई, रोल नंबर 22 आ गया तुम्हारा, कॉन्टेक्स्ट अवेयर्ड। जी सर। कॉन्टेक्स्ट अवेयर्ड एग्जाम्पल आ गई। ठीक है, तो परेशान नहीं हुआ करो यार। अच्छा, यार बुरी बात है, यार नहीं बोलते। ठीक है, अच्छा जनाब। तो देखो, एक है शॉप इज अ ग्रोइंग टारगेट। अच्छा, शॉप इज इज अ फास्ट ग्रोइंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मैनेजिंग सेंसिटिव कस्टमर डेटा। क्लियर हो गई? इट फेसेस constant threats like phishing, data breaches, and unauthorized access. Recently, a suspicious login attempt was detected. ये पूरा एक सिनारियो बता रहा है। किसके हवाले से? एक फर्जी नाम ले लिया मैंने शॉपईज का। वो शॉपईज क्या है? बेसिकली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है टू मैनेज सेंसिटिव कस्टमर डेटा। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है? ये कॉन्स्टेंटली फेस कर रहा था थ्रेड्स लाइक फिशिंग। हमें पता है फिशिंग क्या होती है, बेसिकली फिशिंग ही होती है। लेकिन इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम पीएच से का सहारा लेते हैं, एफ से सहारा नहीं लेते। एफ का मतलब तो है फिश पकड़ना ना। ये फिशिंग क्या होती है? बंदे पकड़ना या डेटा ब्रीचेस को एक्सरसाइज करना। तो फिशिंग, सर डेटा ब्रीच, लिंक्स हाँ, के थ्रू। लिंक्स के थ्रू ऑब्वियसली ना। फिशिंग यानी कि मतलब आपने एक वेब पेज बना दिया और वो बाजार ये लग रहा है वेब पेज, जैसे आजकल हो रहा है कि आपको एक ईमेल आएगी कि जी बैंक से आपको ईमेल आई है, बैंक से आपको कॉल आ रही है, बैंक के नंबर से कॉल आ रही है। तो आप उठा लेंगे उसको, अपना डेटा भी दे देंगे, तो ये फिशिंग ही है ना। ठीक है, उसने क्या किया है? बेट बनाया उस वेबसाइट को और आपको कांटे में पकड़ लिया। तो वही काम हम बेट बेट देते हैं ना फिश को, है ना। तो फिश पकड़ने के लिए यस क्या सर। करते हैं? कांटे में एक मछली या एक, तो उसका चारा दे देते हैं, जिसको आप चारा कहते हैं, बेट कहते हैं, वो लगाते हैं। वर्म तो जो होते मछली हैं, वो, जी सर। हाँ, वो मछली पकड़ लेती है उसको। तो इसी तरीके से आपको भी वो क्या करता है? बेट प्रोवाइड करता है, वो आपको पकड़ लेते हैं, हुक इन हो जाते हैं। तो हुक इन करने के लिए वो नाम यही है, फिशिंग। डेटा ब्रीचेस एंड अनऑथराइज्ड। अभी क्या हुआ है इसका? एक लॉगिन अटेम्प्ट हुआ है। ठीक है, क्या करें भाई? इंसिडेंट रिस्पांस चैलेंज क्या भाई? अब सवाल ये आया कि व्हाट वुड यू बी योर फर्स्ट एक्शन इफ यू वर मैनेजिंग शॉप ईज आफ्टर डिटेक्टिंग अ ब्रीच? क्या होगा इसका? इमीडिएट थ्रेट कंटेनमेंट, थ्रेट को कंटेन करना है, थ्रेट आगे ना बढ़े। तो मॉडल आंसर इसका क्या है? इमीडिएट containment of the threat by isolating affected systems and initiate incident response procedures. क्या करें? early containment reduces damage and prevents further unauthorized access, safeguarding critical data। ये क्लियर हो गई बात? सही है ना? यस सर। जब भी थ्रेट होगा आप क्या करेंगे? उसको
कॉर्डन कर देंगे, उसको कंटेन कर लेंगे और आगे नहीं पहुंचे ताकि, है ना। और उसको फिर उस इंसिडेंट को थोड़ा सा, उसके डैमेज को रिड्यूस करने के लिए आप क्या करते हैं, उसको कॉर्डन कर देते हो, उसको कंटेन कर लेते, ठीक। नंबर, तो सिक्योरिटी लीडरशिप, अच्छा, सिक्योरिटी लीडरशिप एट शॉप इज क्या है, सिक्योर बेटा, शॉप इज रिकॉग्नाइज द नीड फॉर stronger security leadership and appointed a chief security officer, chief information security officer इन्होंने अपॉइंट किया ताकि वो गाइड करे, है ना। उनके पास नहीं था और उनको ये बार बार ये थ्रेट्स मिल रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, एक प्रोफेशनल हायर किया, ठीक है। चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर हायर किया। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज स्ट्रेटेजिक कंसर्न, बिल्कुल सही है, अभी हम देखते हुए भी आ रहे हैं, तो उन्होंने हायर कर लिया भाई। हु इज रिस्पॉन्सिबल, तो अब ये एक और सवाल आया कि भाई हु शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कौन होगा, आईटी टीम अलोन या फिर टॉप मैनेजमेंट एज वेल, यानी कौन होगा इसका रिस्पॉन्सिबल, कौन होगा, याद करें। पर लीड लीड दोनों लीड होंगे ना हाँ, दोनों तो होंगे, लेकिन ज्यादा किस पे जिम्मेदारी आएगी, लीडरशिप सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी। CISO पे। हाँ, लीडरशिप पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, तो होंगे तो दोनों, मिलके ही काम होगा, लेकिन ये आ गई बात, बोथ बट प्राइमरली टॉप मैनेजमेंट या लीडरशिप का रोल इसमें ज्यादा है। हम पढ़ चुके हैं अभी पिछले अभी जो हमारे स्लाइड्स गुजरी हैं उनमें हमने देखा था कि लीडरशिप रोल क्या होता है, तो सपोर्ट फ्रॉम आईटी टीम। अच्छा, एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज एन ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायरिंग लीडरशिप, पॉलिसी डायरेक्शन एंड रिसोर्स एलोकेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्लियर हो गई बात, तो ये हो गया शेयर्ड ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने ये जवाब आ गया इसका, शेयर्ड ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, मैंने क्वेश्चंस भी इसी तरह से हवाले से लिखे हैं ताकि आपके जहन में ये क्वेश्चंस भी रहें, और ये अमूमन वो क्वेश्चंस हैं जो अगर आप इंटरव्यूज में या इंटर्नशिप में भी, बाज दफा इंटरव्यूज होते हैं, तो इंटरव्यूज में अक्सर ये बेसिक सवाल हैं, ये पूछ लिए जाते हैं, तो आपके जहन में रहे एज अ क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, और केस स्टडी हम देखते जा रहे हैं तो उसको, ये देखो प्लान है ना ठीक है। अच्छा, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी प्लानिंग क्या है भाई, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी प्लानिंग में आपके पास सिक्योरिटी प्लानिंग इनकम्पासेस स्ट्रेटेजिक यानी लॉन्ग टर्म गोल्स, टैक्टिकल यानी शॉर्ट मिड टर्म इनिशिएटिव्स, एंड ऑपरेशनल्स यानी डे टू डे टास्क। अब इसको इस तरह से इसलिए लिख दिया कि अगर मैं ये कह देता ना इनकम्पासेस स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल, तो सामा वाजे नहीं होती बात, तो इसलिए स्ट्रेटेजिक जो होता है ना, स्ट्रेटेजिक प्लान्स जो होते हैं ना आपके, वो 5 ईयर प्लान्स होते हैं मिनिमम, 5 ईयर्स प्लान्स होते हैं। 5 ईयर्स प्लान्स में आप पूरा स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि भाई ये क्या होगा, क्या करेंगे। फिर टैक्टिकल का मतलब क्या होगा कि मिड टर्म, उसके आप चेक पॉइंट्स रखते हैं, स्ट्रेटेजिक गोल्स तो बना लिए, अब चेक पॉइंट्स रखते हैं। चेक पॉइंट्स क्या है, मिड टर्म इनिशिएटिव्स हैं, टैक्टिकल्स, टैक्टिकल इनिशिएटिव्स कह लो। अच्छा, तीसरा काम क्या है कि अब आएगा ऑपरेशनल, यानी कि मतलब ऑपरेशनल लेवल्स क्या होंगे, उसके डे टू डे लेवल्स होंगे, ठीक है ना। तो ये इसको इस तरह से लो कि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन के 5 साल प्लान है, उस 5 साल प्लान में हर साल क्या होगा, तो ये टैक्टिकल, और हर साल के बाद ऑपरेशनलाइज कैसे होगा, तो डे बाय डे, डेट बाय डे टास्क होती है ना कि भाई आज ये टास्क करनी है, टू डू टास्क जो होती हैं आपके पास, मंथली हो जाए, ठीक है, वो ऑपरेशनल्स हैं। तो लेवल्स टू प्रोटेक्ट शॉप इज इफेक्टिवली, तो इसने क्या किया, सिक्योरिटी प्लानिंग की,
ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए मुझे ये तस्वीर नजर आई तो मैंने ये ले ली। क्यों? इसलिए कि ये देखो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, ये चेक पॉइंट्स रखे हुए हैं, ये एक चेक पॉइंट, दूसरा ये चेक पॉइंट, तीसरा ये, चौथा ये, तो ये इस वजह से ना ये मुझे अच्छी लगी थी तस्वीर। बहरहाल है फायरवॉल। प्लानिंग लेवल्स फॉर फायरवॉल्स, implementing firewalls falls under which level of security plan? सिक्योरिटी प्लानिंग के किस लेवल में इंप्लीमेंटिंग फायरवॉल्स आती है, यानी फायरवॉल्स को इंप्लीमेंट करना किस लेवल में आता है सिक्योरिटी प्लानिंग के? स्ट्रेटेजिक में आता है, टैक्टिकल में आता है, या डे बाय डे में आता है? तो हम देख लेते हैं। ऑपरेशनल इंप्लीमेंटेशन में आता है, ऑपरेशनल इंप्लीमेंटेशन में, या फिर टैक्टिकल डिपेंडेंस ऑन, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। ऑब्वियसली स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में नहीं होगा, तो ऑपरेशनल में ही होगा ना फायरवॉल का। तो आपके पास इसकी इंप्लीमेंटिंग फायरवॉल्स इज अ स्पेसिफिक actionable task derived from broader tactical and strategic goals। गोल्स ओरिएंटेशन होती है, और ये ऑपरेशनल लेवल पे ये काम होगा फायरवॉल के हवाले से। आ जाओ वही, डिफाइनिंग सिक्योरिटी पॉलिसीज। यहाँ पर कितना टाइम है? अभी टाइम तो है ना हमारे पास? हाँ, सर ठीक। 13.5 मिनट बस। हाँ, पौने 13, एग्जैक्टली। थैंक यू। अच्छा, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है? डिफाइनिंग हमारे पास है, ठीक है, ठीक है, हम कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। डिफाइनिंग सिक्योरिटी पॉलिसीज, शॉपीज implements enterprise issue specific and system specific policies to guide secure behavior and protect assets। देखो, हमने उस वक्त देखा था ना पिछले लेक्चर में, तो अब हम ये देख रहे हैं कि एंटरप्राइज लेवल पे क्या है ओवरऑल। ठीक है, इशू स्पेसिफिक क्या मतलब कि ईमेल यूजेज और ये व्हाट्सएप यूजेज, ईमेल यूजेज, इस तरह के हवाले से। और फिर सिस्टम स्पेसिफिक क्या है? डेटाबेस के हवाले से, डेटाबेस एक्सेस कैसे करेंगे? क्यों डेटाबेस एक्सेस की बात हो रही है? क्योंकि ये कस्टमर डेटा को हैंडल कर रही है ये वाली प्लेटफॉर्म हमारा, है ना? तो इस हवाले से हम डेटाबेस एक्सेस को, सिस्टम स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन होगी, इशू स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन होगी, और एंटरप्राइज लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन होगी। ये भी हो गई बात, सिक्योरिटी पॉलिसीज की बात हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद आएगा पॉलिसी टाइप फॉर ईमेल यूज। विच पॉलिसी गवर्न्स एम्प्लॉई ईमेल यूजेज एट शॉप ईज? उसका आंसर क्या है? इशू स्पेसिफिक, ऑब्वियसली अभी हम पीछे पढ़ के आए। इशू स्पेसिफिक पॉलिसीज, इशू स्पेसिफिक पॉलिसीज एड्रेस पर्टिकुलर कंसर्न्स like email behavior, providing focused guidelines beyond general enterprise rules। फ्रॉम पॉलिसी टू एक्शन, यानी इम्प्लीमेंटेशन तक। तो पॉलिसीज क्या होती हैं? पॉलिसीज व्हाट को डिफाइन करती हैं, ठीक है, और स्टैंडर्ड्स किसको डिफाइन करते हैं? हाउ को डिफाइन करते हैं। तो इससे जहन में रखना, पॉलिसीज डिफाइन व्हाट टू डू, बट स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स स्पेसिफाई हाउ टू डू इट। यानी किस तरह इंप्लीमेंट करेंगे, क्या इंप्लीमेंट करना है और किस तरह इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो shop is uses these to ensure consistent secure execution of task। ये भी हो गई बात। अब ये लिंक होता जा रहा है, हमने जो एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड बनाया था उससे लिंक हो रहा है ना ये? यस सर। ठीक है, बियॉन्ड पॉलिसीज। अच्छा, पॉलिसीज बात के, व्हाई आर सिक्योरिटी पॉलिसीज अलोन नॉट इनफ फॉर शॉपीज प्रोटेक्शन? यानी कि मतलब अभी ये जो बात कर रहा था ना कि Shopee uses these to ensure consistent secure एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क, यानी पॉलिसीज के साथ साथ प्रोसीजर्स की भी जरूरत है। क्यों है? ये भी बात कर रहा हूँ कि बियॉन्ड पॉलिसीज क्यों जरूरी है, पॉलिसीज ही काफी क्यों नहीं होती? तो क्यों नहीं होती? वो इसलिए नहीं होती, द नीड फॉर इम्प्लीमेंटेशन गाइडेंस।
कि आपको गाइडेंस चाहिए कि इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो इसका जवाब ये, बिकॉज पॉलिसीज डिफाइन व्हाट टू डू वाइल स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर डिफाइन हाउ टू डू इट। एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी, विदाउट क्लियर इम्प्लीमेंटेशन गाइडेंस या गाइडलाइंस, policies cannot be effectively enforced, leaving security gaps which lead security vulnerabilities। ठीक है, हम इधर तक आ गए। अच्छा, अब क्या है सेटा, यानी इसमें अब सेटा का क्या रोल है, सिक्योरिटी एजुकेशन ट्रेनिंग अवेयरनेस का क्या रोल है, देख लेते हैं भाई। वो शॉपीज जो है, ये जो हमारा एंटरप्राइज है, यूटिलाइजेस सेटा प्रोग्राम्स, क्यों, एजुकेशन के लिए, ताकि अंडरस्टैंडिंग बड़े, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, ट्रेनिंग, डेवलपिंग स्किल्स, कॉन्सेप्ट तो पता चल गया, अंडरस्टैंडिंग आ गई, ट्रेनिंग करके उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी कि भाई ये काम कैसे करेंगे, ये हो गया। अवेयरनेस, रिमाइंडर्स ऑफ पॉलिसीज, यानी कि मतलब पॉलिसी भी साथ साथ बताते गए कि भाई ये पॉलिसी कहाँ काम आएगी, क्यों, कब काम आएगी, ये सारी चीजें। तो बिल्ड सिक्योरिटी कॉन्शियस कल्चर। क्लियर हो गई बात। अच्छा, फिशिंग, ये वाली फिशिंग प्रिवेंशन कैटेगरी, teaching employees to recognize phishing emails is security education training और awareness। क्या चीज है इन तीनों में से, क्या चीज है ये, टीचिंग एम्प्लॉयज टू रिकॉग्नाइज फिशिंग ईमेल्स। ठीक है, अब ये एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, अवेयरनेस है, क्या है, तो ये बेसिकली स्किल बेस्ड ट्रेनिंग में आएगा। क्यों, फिशिंग रिकॉग्निशन जो है डेवलप specific skills needed to identify and respond securely, making it a training activity। क्लियर हो गई बात। चूजिंग अ सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, निस्ट फ्रेमवर्क और आईएसओ फ्रेमवर्क। निस्ट फ्रेमवर्क जो है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल है, रिस्क बेस्ड फ्रेमवर्क विद फंक्शंस लाइक आइडेंटिफाई, प्रोटेक्ट, डिटेक्ट, रिस्पॉन्ड, रिकवर। इसके 5 एलिमेंट्स है। IPDR स्क्वायर, identify, protect, detect, respond, recover, ideal for adapting to evolving threats। अच्छा, ISO कब, a formal international standard for establishing an information security management system, focuses on compliance and certification। दोनों की एक कंपैरेबल एनालिसिस होगी। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी वर्सेस कंप्लायंस, विच सिक्योरिटी, ये एक सवाल आ गया, विच सिक्योरिटी फ्रेमवर्क इज बेटर फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अच्छी लगी थी मुझे तस्वीर ना, विच फ्लेक्स विच सिक्योरिटी फ्रेमवर्क इज बेटर फॉर फ्लेक्सिबिलिटी वर्सेस स्ट्रिक्ट कंप्लायंस। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए निस्ट और स्ट्रिक्ट कंप्लायंस के लिए ISO 27000। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ब्लूप्रिंट, Shop Easy Security Blueprint integrates all components, that is, policies, technologies, people। People वही है ना जिनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। Into a cohesive defense strategy, each part is crucial for overall resilience। ठीक है, अच्छा अभी ये आगे हमारे पास 10 मिनट रह गए, अगर डिस्कनेक्ट होंगे तो फिर ईद मुबारक। ठीक है। अच्छा, वीक लिंक इन सिक्योरिटी, देखो इसमें क्या है, इन शॉपीज integrated security blueprint, which missing component would create the biggest risk। कौन सा कंपोनेंट ऐसा है शॉपीज के हमारे ये केस स्टडी में, नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होना चाहिए। अच्छा, एनी मिसिंग कंपोनेंट क्रिएट्स गैप्स,
कोई भी। तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होना चाहिए, कोई भी अगर फेलियर होगा तो गैप होगा। सिक्योरिटी वर्क्स एज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम। A weakness in one area compromises the entire structure regardless of how strong other areas are। ये चीज किस सवाल का जवाब दे रही है? वो ये पूछ रहे थे कौन सा कंपोनेंट, तो भाई कोई कंपोनेंट नहीं। इंटीग्रेटेड सिस्टम में सारे कंपोनेंट जो हैं वो एक जैसा उनका बिहेवियर होता है, तो सब जरूरी है, कोई सिंगल पॉइंट फेलियर नहीं होना चाहिए। Adapting to evolving threats. Information security is a continuous journey. Shoppies must constantly monitor, adapt, and improve its defenses to stay ahead for evolving cyber threats. Okay? And this ends our today's lecture. Hope clear हुई होंगी चीजें, समझ आई होंगी। हमने क्या किया, हमने एक ओवरव्यू ले लिया था। एक ओवरव्यू लेने के बाद हमने केस स्टडी को भी स्टडी कर लिया, उसको भी देख लिया। तो यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, बुक कौन सी फॉलो हो रही है? बुक वही फॉलो हो रही है जो मैंने आपसे शेयर की हुई है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ठीक है ना? तो उसी बुक का ये क्रक्स है, उसी में से चैप्टर 3 को मैंने देख के और उसको यूज किया वहां से चीजें। ठीक है, क्लियर? ठीक है सर, ओके। राइट ओ, सर। थैंक यू सर। होपफुली ये क्लियर हो गई होंगी। शम्स, अभी क्लियर हो गया कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्चुअली? यस सर। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, हमने क्या करना था? हमने बस आज ईद एक मुबारक हो। आज हाँ, आज जो है ना वो बड़ी रात है, आखिरी